साथियों, जमाल से हमेशा ही बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। आप लोगों का स्नेह, चाहे मैं यहाँ से आपकी नुमाइंदा रही, एमपी रही या ना रही, हमेशा हमेशा आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा है। अभी हम 2 दिन पहले भी आपके बीच में आए थे, अपनी बात रखी थी। साथियों, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, लेकिन आज के दिन जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो जरूर मैं कहना चाहूंगी कि तीनों पार्टियों की तुलना आपको करनी पड़ेगी। और खास तौर से जो यहाँ की स्थिति है, एलनाबाद हलके की स्थिति, उसके बारे में आपको जरूर सोचना पड़ेगा। ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है। जब बहुत से मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राज्यीय मुद्दे होते हैं, आज के दिन जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है बात, वो है हमारे यहाँ की। और जो हमें नजर आ रहा है, बहुत दुख होता है कि एलनाबाद को ऐसा अखाड़ा बना दिया है जहां जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। ऐसा क्यों? क्या एलनाबाद के लोगों को यहाँ पर विकास की जरूरत नहीं? क्या यहाँ के लोगों को आवाज की जरूरत नहीं है? जो भी नुमाइंदा चुनकर जाता है, उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है उन लोगों के प्रति जिन्होंने उसको वहां तक, सदन तक पहुंचाया है। आपने एक बार नहीं, बार बार मौका दिया। यहां से एमएलए चुनकर भेजा श्री अभय सिंह चौटाला जी को। साथियों, इनकी सरकारें रही, पहले लोकदल की सरकार रही। एक बार हमारे नुमाइंदे को आपने चुना 2005 में, भरत सिंह जी को। 10 साल हमारी सरकार रही कांग्रेस की, केंद्र में, राज्य में। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे समय में हर एक गांव को उसका हिस्सा मिला था, हर एक गांव का विकास में हिस्सा था। उस समय का कोई भी नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ विकास का पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसा समय था। लेकिन लोकदल को भी आपने पूरी चौधर दी, इस जिले को चौधर दी। यहाँ के मुख्यमंत्री बने, क्या कारण था? क्या कारण था कि इस जिले में जब इतनी ताकत मिली, उसके बाद भी यहाँ के लोग विकास को तरस रहे। चाहे सेम का नाला हो, चाहे नहरें हो, चाहे टेल के पानी की बहुत सी समस्याएं हैं साथियों। लेकिन लोकदल के समय में अगर उनका हल निकल जाता तो आज के दिन दिक्कत नहीं आती। पर इन्होंने आपको अखाड़ा समझ लिया है अपनी राजनीति के लिए। सदन में आपकी आवाज उठाते, और जैसा हुड्डा साहब कह रहे थे, जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो इनका कर्तव्य बनता था कि यहाँ की आवाज उठाते, आप लोगों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ वहां पर बोलते, किसानों के लिए खड़े होते, गरीब आदमी के लिए खड़े होते। लेकिन ना एलनाबाद की आवाज, ना किसान की, ना गरीब की। विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए था, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था। लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा देकर पिछले रास्ते से निकल गए और भारतीय जनता पार्टी सरकार की मदद कर दी। और फिर कहा कि हम तो किसान के साथ खड़े। तो साथियों, क्या ना तो किसान आंदोलन खत्म हुआ है, ना किसानों पर अत्याचार खत्म हुए। 10 महीने से किसान बैठा है, भूखा प्यासा।
आंदोलन कर रहा है किसान मजदूर, लेकिन ये सरकार उनकी आवाज सुनने वाली नहीं है। बल्कि मुझे बताया गया, मैं गलत हो सकती हूँ, मुझे बताया गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर कहा और धड़ल्ले से कहा कि तीनों कृषि कानून हम वापस नहीं लेंगे और वो खत्म नहीं होंगे। आप देख लीजिए, चोरी और सीनाजोरी, ऐसा कार्य करते हैं ये। तो लोकदल को आवाज उठाना चाहिए थी। अब क्यों वापस मैदान में आए हैं? क्यों आप लोगों को ऐसे समय में, जब सभी को अपने खेतों में, खलिहानों में कार्य करना होता है, ऐसे समय में चुनाव में, उपचुनाव में धकेल दिया और फिर से कहते हैं कि मुझे आप वोट दो? कैसे हकदार हो सकते हैं वो आपके वोट के, जब उन्होंने एक बार आपके दिए हुए इस पगड़ी को उन्होंने जब ठोकर मार दी है? तो साथियों, ये पूछना होगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ना कोई उम्मीदवार, भाई 2 बार पवन जी को यहां से बनाया था, इन्होंने इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से, अपनी चेयरमैन नहीं छोड़ी, किसानों के साथ खड़े हुए, बाद में हमने इनको पार्टी में लिया, ये भी एडी घिसाते रह गए, ये भी विश्वास करते रह गए कि मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर रहे हैं करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की, भाई काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, हल्के का। निकाल दिए 7 साल, कितना काम करवा के लाए। आखिर ये भी निराश होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए, क्योंकि किसी का विश्वास उन्होंने रखा ही नहीं। केवल झूठ की राजनीति, जुमलों की राजनीति, चाहे 15 लाख 20 लाख से शुरू हुए थे। अब बता दो कितना, किसको क्या मिला है? किसान को तो 3 कृषि कानून मिल गए, बहुत बढ़िया तोहफा उनकी नजर में, और गरीब आदमी का सारा जो मिल रहा था वो खत्म कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी है। हमारे समय में 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए गए थे राज्य में। एक भी प्लॉट अब दिया हो तो बताओ, गांव जमाल बड़ा गांव है, एक भी प्लॉट किसी गरीब को मिला हो? अब अरे महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जीना दुश्वार हो गया है। मेरी बहनों को पूछो, घर कैसे चला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, कहाँ 400 थी, कहाँ 1000 पार हो रही है। पेट्रोल डीजल कहाँ 50 के रुपए के आसपास था, अब सैकड़ा पार हो रहा है। और इसकी सारी गाज आम नागरिक पर, गरीब आदमी पर पड़ती। गरीब आदमी को कोई निजात नहीं, कोई राहत नहीं, ना गरीबी रेखा वाले कार्ड बने। 7 साल में एक भी कार्ड बन गया हो तो बताओ? ये मैं जरूर पूछती हूँ, मेरा जी करता है पूछने को। एक भी कार्ड बना के दिया हो, एक भी मकान बना के दिया हो? तो गरीब आदमी क्या उम्मीद रखे इनसे? केवल जात पात की राजनीति, केवल धर्म की राजनीति। और जब सब कुछ फेल हो जाए, ना कैंडिडेट बचे ना कुछ और। अभी बता रहे थे हुड्डा साहब, अगर भाई जैसे वो गेंद नहीं होती फुटबॉल, कभी उसके पाले में फेंक दो, कभी उसके पाले में फेंक दो, अब कौन पकड़े उसको? ना बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट, ना जजपा के पास कोई कैंडिडेट। वो तो अपने पीछा छुड़ाने की सोच रहे दोनों। आखिर में एक कैंडिडेट को लेके आए, आखिर में एक दिन पहले लेके आए दूसरी पार्टी से। अब कह दिया भाई धनाढ्य है। धनाढ्य लोगों से इनका विशेष लगाव है भारतीय जनता पार्टी का। जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं उनसे बहुत प्यार है इनको, पैसे से, बहुत पैसे वालों से। किसान मरता रहे, पूंजीपतियों का करो फायदा। आम आदमी मरता रहे, बड़ी बड़ी तेल कंपनियों का करो फायदा। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि आने वाली 30 तारीख को कांग्रेस को मजबूत करिए। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष तभी मजबूत होगा जब कांग्रेस पार्टी होगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी अकेले हैं जो आवाज उठाते हैं गरीब आदमी की, किसान की। गरीब आदमी का आंसू पहुंचने कौन जाते हैं? प्रियंका गांधी आज 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 आज
वाल्मीकि जयंती है, मैं आपको बधाई देती, लेकिन साथ में क्या हो गया, साथ में एक मिनट, साथ में वाल्मीकि जयंती हम मना रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी पहुंची हैं यूपी में, जो एक हमारे वाल्मीकि भाई को पुलिस कस्टडी में जो मारा गया है, वो उनका आंसू पोंछने आज वहां पर गई। ये अत्याचार गरीब आदमी के साथ एक बार नहीं बार बार होता है। साथियों, हमने अपने समय में, यूपीए के समय में, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, राहुल गांधी जी के इशारे पर, उनके दिशा निर्देश पर हमने सफाई कर्मचारियों का एक कानून बनाया था, बहुत सख्त कानून बनाया था, लेकिन उसको क्या इम्प्लीमेंट कर रही है ये सरकार। कांग्रेस पार्टी का लगाव हमेशा गरीब आदमी के साथ रहा है। गरीब को उठाने की अगर कोई स्कीम लेकर आए तो वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। तो साथियों, 30 तारीख को सभी लोग मन बनाए, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, विपक्ष को मजबूत करें, ताकि ऐलनाबाद के लोगों की आवाज मजबूत हो और पवन बेनीवाल जी विधानसभा में धड़ल्ले से आपके लिए लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।